मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहब, क्या गुनाहों से बचने की जिस तरह हम बात करें, क्या सदका और खैरात भी हमें गुनाहों से बचाता है? क्योंकि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है और इसमें हुक्म भी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, गुनाहों से बचने का एक फ़ार्मूला जो कि आपके सवाल से ही रिलेटेड है। जी जी। कुरान पाक में इरशाद है, इन्नल हसनात युज़हिबनस सय्यात। फरमाया कि जो नेकियां होती हैं वो गुनाहों को मिटा देती हैं। अब जैसे आपने सवाल किया कि हम कोई सदका और खैरात करते हैं तो हमारा ये नेक अमल क्या हमारे गुनाहों को मिटाता या उनसे बचने का ज़रिया है? तो बिल्कुल है। ये फ़ार्मूला हमें कुरान ने भी दिया, ये फ़ार्मूला हमें हदीस पाक से भी मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बड़ी तवज्जो तलब ये 2-3 वाक़यात में अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि हम इन्हें अपनाकर अपने आप को गुनाहों से बचा सकें या फिर गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर सकें। और ये बड़े आसान काम हैं जो हमारे इर्द गिर्द ही यानी हमारी रसाई होती है इन कामों तक। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, उसने आके अर्ज़ की कि मैंने एक बड़ा गुनाह कर लिया है, क्या मेरे लिए कोई तौबा का ज़रिया है? कैसे तौबा हो सकती है, मैं इससे कैसे बच सकता हूँ? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारी वालदा हैं? तो वो कहने लगे नहीं, मेरी वालदा तो फ़ौत हो गई हैं। हुज़ूर ने फरमाया कि वालदा की बहन हैं, खाला तुम्हारी? कहा जी हैं। हुज़ूर ने फरमाया कि जाओ उनके साथ हुस्न सलूक करो, तुम्हारे गुनाह के लिए ये तौबा का सबब बन जाएगा। एक सहाबी आए हुज़ूर के पास, अर्ज़ करने लगे कि मेरा दिल बहुत सख्त हो गया है, शकावत क़ल्बी, जिसकी तरफ शायद हमारी तवज्जो नहीं जाती। हमने कभी अपना मवाज़ना ही नहीं किया कि हम भी कभी गौर करके देखें कि हमारा दिल अल्लाह की बारगाह में कितना नरम है, खौफ इलाही है कि नहीं, कभी रब के सामने रोए हैं कि नहीं रोए। वो जो मिसाल देते हैं ना कि पत्थर दिल हो गया, हमने तो यहाँ तक पढ़ा और सुना है कि पत्थर भी अल्लाह के खौफ से रोने लगते हैं। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि एक नबी गुजर रहे थे, उन्होंने एक पत्थर से देखा पानी निकल रहा है, बड़े हैरान हुए कि पत्थर में से पानी निकल रहा है। तो अल्लाह ने उस पत्थर को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। वो पत्थर कहने लगा कि मैं ये पानी नहीं है, मैं रो रहा हूँ खौफ इलाही से। तो वक्त के नबी ने पूछा कि क्यों रो रहे हो? कहा जब से मुझे ये पता चला है वक़ूदुहन नास वल हिजार कि जहन्नुम का जो ईंधन है वो पत्थर भी होंगे और आदमी भी होंगे। तो कहा जब से मुझे पता चला कि पत्थर भी जहन्नुम का ईंधन बनने वाला है, तब से मैं खौफ इलाही से रो रहा हूँ। तो वक्त के नबी ने दुआ की कि या अल्लाह इस पत्थर को कम से कम जहन्नुम का ईंधन ना बनाना। तो कुछ अरसे के बाद दोबारा गुजर हुआ तो देखा कि वो पत्थर फिर रो रहा है। पूछा अब क्यों रो रहे हो? अब तो तुम्हें जहन्नुम से बचा लिया गया। उसने कहा अब मैं जो है ना खुशी की वजह से और शुक्र करते हुए रो रहा हूँ। तो ये जो शकावत क़ल्बी है हमारी, नरमी हमारे दिल से ख़त्म हो गई। इसका बुनियादी सबब गुनाहों का अंबार है। जब आपके गुनाह बढ़ते हैं ना तो आपका दिल सख्त हो जाता है, नरमी ख़त्म हो जाती है, काला होता जाता है। जी हाँ, तो अल्लाह के नबी ने उस सहाबी से ये फरमाया जिसने ये कहा कि मेरा दिल सख्त है, मुझे कोई नुस्खा इरशाद फरमाइए ताकि नरमी पैदा हो, मैं अल्लाह के हुजूर रोया करूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यतीम बच्चा कभी नज़र आए तो उसके सर पे हाथ रख दिया करो। कहा मोहब्बत से शफ़क़त से हाथ रखोगे, उसके अंदर इतनी ठंडक है कि अल्लाह तुम्हारे दिल में रहम पैदा फरमा देगा। कहा कभी कोई मजबूर गरीब जिसे खाने की हाजत हो उसे खाना खिला देना, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। अगर हम रमज़ान की बात करें, जैसे अभी रमज़ान का महीना है तो हमारे मातहत बहुत से अफराद काम करते हैं। हमारा हिसाब किताब ये है कि हम अपने मातहत से पूरा काम लेना चाहते हैं, हमारे दिल में उनके लिए नरमी नहीं है। अल्लाह के नबी ने एक ये भी फार्मूला हमें बताया जो तुम्हें गुनाहों से बचा सकता है। फरमाया जो तुम्हारे मातहत अफराद हैं, रमज़ान के महीने का लिहाज करते हुए तुम काम में तखफीफ कर लो, लेकिन काम में तखफीफ करना पैसों में नहीं, तनख्वाह में नहीं, रमज़ान का एहतराम करते हुए। फरमाया इसके बदले में अल्लाह तुम्हें जहन्नुम से आज़ादी अता फरमाएगा। क्या हमने कभी ये सोचा कि जो हमारे मातहत चलने वाले अफराद हैं ये भी हमारे गुनाहों को मिटाने का ज़रिया है, ये गुनाहों को ख़त्म करने के असबाब हैं हमारे। बल्कि एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, हम तो ये रवैया ही नहीं रखते हैं, हमारा ये मिजाज नहीं रहा है कि हमने किसी से दरगुजर करना है। याद रखें कि जब तक हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे, किसी के लिए नरमी नहीं करेंगे तो हमारे लिए भी मामलात सख्त रहेंगे, नरमी नहीं होगी। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए यही शिकायत लेकर, यही शिकवा लेकर आगे कि जो हमारे मातहत लोग हैं, गुलाम हैं, वो गलती करते हैं, हम क्या करें उनके साथ? हुजूर ने फरमाया माफ़ कर दिया करो। तो कहने लगे कि हम माफ़ करते हैं फिर गलती करते हैं। फरमाया फिर माफ़ कर दो। कहने लगे बार बार माफ़ किया, कितनी बार माफ़ करें?
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتنی بار تو معاف کرو جتنی بار تمہارا رب تمہیں معاف کرتا ہے۔ اوہ، اللہ کبھی یہ سوچا ہے تم نے؟ تو یعنی یہ وہ اعمال ہیں